वेलकम बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एरर एनालिसिस के जो मैंने पहली वीडियो में आपको दिया था कि अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी को इंक्लूड करती है इन द फॉर्म ऑफ प्लस और माइनस ए प्लस बी हो या ए माइनस बी, तो उस केस में जेड में कितनी एरर होगी। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो बिल्कुल देखें और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट और मेरा नाम है पंकज शर्मा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें आप, और जितना आप वीडियो देखेंगे उतना ही आपको समझ में आता शुरू हो जाएगा। तो एरर एनालिसिस में मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेथड से। बुक्स में और बहुत बड़े बड़े मेथड गिवन है, लेकिन इससे मैं आपको 4 या 5 लाइन में पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। क्वेश्चन ये है कि इफ़ जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी हो, बी इंटू सी डी कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 10, 15, 20, 50 कितनी भी टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है जेड। तो उस कंडीशन में अगर ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, सी में भी एरर है, तो जेड में फिर कितनी एरर होगी। और मान लिया ए की पावर n है और बी की पावर है m, तो इस केस में हमें एरर निकालना है कि जेड में कितना एरर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लॉगरिथम ले लेते हैं। लॉगरिथम भी एक मैथमेटिकल टूल ही है और बहुत से बच्चे करते भी हैं, कुछ स्कूल में नहीं कराते हैं, लेकिन आप समझे जरूर। लॉग भी आपकी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को 2 या 3 लाइन में पॉइंट के 4 प्लेस तक सोल्व कर देता है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आप अगर अपने कोई मैथमेटिक्स की रिफ्रेशर अगर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की पढ़ रहे हैं, तो उसके लास्ट में एक टेबल होती है बहुत बड़ी सी, लॉगरिथम लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वही मैं आपको कराने जा रहा हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऊपर वाली इक्वेशन का, ऑफ अबाव इक्वेशन, सो लॉग जेड। लॉग में क्या होता है बेटे, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, नहीं पता है तो आज से याद रखें, बी की पावर m। और लॉग में जो पावर्स होती हैं उनकी पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है, कह दीजिए आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसे n log a प्लस m log b, ओके, पावर की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप चेक कीजिए। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ अबाव इक्वेशन, देखिए मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1/x। और अगर मैं कहूँ केवल कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये dx को हम इधर ले आएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि dx/x, ओके। तो ऐसे ही देखिए यहाँ log z को मैं क्या लिखूँ, dz/z, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। a को क्या, log a को क्या लिखेंगे, dA/a, और इसको dB/b। और भैया d हो या डेल हो एक ही बात है, यानी कि मैं इसको डेल जेड भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो डेल z/z इज डेल a/a। तो पहली वीडियो अगर आपने ध्यान से मेरी देखी है तो आपको पता होगा डेल is used to represent absolute error and z, a and b, these are the true values। और del z/z क्या है, del z/z क्या है, फ्रैक्शनल एरर, और you can say it is a relative error। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि अगर z इज इक्वल टू किसके है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस b है, तो del z हमारा आंसर आया था del a प्लस del b। और अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी है तो भी यही आंसर है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटी के सम के इक्वल है या दो क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल है, तो उस केस में तो एरर कौन सी आएगी, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि z में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो उन दोनों की एब्सोल्यूट एरर के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई में कौन सी एरर आ गई, रिलेटिव एरर। तो अगर एक क्वांटिटी 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 कितनी भी क्वांटिटी की प्रोडक्ट के इक्वल है, तो उसमें जो रिलेटिव एरर होगी वो उन दोनों की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी, और यहाँ पे उनकी पावर लिखी जाएंगी। इस तरह आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यही आंसर आएगा अगर
एक क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के डिवीज़न के इक्वल हो। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद 3-4 न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसको समझ जाएंगे। ओके, तो केस मैं लेके चल रहा हूँ लास्ट। ये पहला केस था, पहली वीडियो में मैं दोनों केस करा चुका हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी वाला। आज मैं आपको कराया ये डॉट प्रोडक्ट वाला। अब आप ये देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से ये कितना सॉल्यूशन हमारा शॉर्ट हो गया। आप अगर किसी और बुक में देखेंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन वो दिखाएगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अगर z किसके इक्वल हो, a अपॉन b के इक्वल हो, तो उस केस में क्या करें। मीन्स व्हेन रिजल्ट माने जैसे z है एंड इट इज इक्वल टू a अपॉन b एंड सपोज a टू द पावर n एंड b की पावर m। तो सबसे पहले फिर से हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का लॉग ले लीजिए। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में लॉग प्लस होता है और डिवाइड में लॉग माइनस लिया जाता है। तो लॉग z इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग a टू द पावर n माइनस लॉग b की पावर m। और लॉग में जो ये पावर होती है इनकी पहले मल्टीप्लाई हो जाती है n log a माइनस m log b। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ अबाव इक्वेशन वी गेट, तो log z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dz बाय z। मैंने अभी बताया आपको इसी वीडियो में, log a का dA बाय a माइनस m dB बाय b। तो देखिए यहाँ माइनस साइन आ गया और मैंने आपको बताया था एरर कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, एरर्स ऑलवेज बी एडिड। एरर हमेशा ऐड होती हैं, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो नीचे आप लिखेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z। मैक्सिमम एरर अगर हमें निकालनी है तो हमेशा प्लस का ही साइन लिया जाएगा। तो n यहाँ पे आप लिखेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a प्लस, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी है तो भी यहाँ प्लस ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस। तो m मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन b, ये आपका हो जाएगा। और अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा, dz बाई z इंटू 100 प्लस इज इक्वल टू n डेल ए, डी डेल ए एक ही बात है, प्लस m dB बाय b इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस हो या माइनस, एरर हमेशा आंसर यही रहेगा। तो मैं आपको अभी एकदम कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा हर वैरायटी के, तो आप बिल्कुल इसको कर लेंगे। तो देखिए आप, सपोज अ न्यूमेरिकल इज देयर, हमसे कहा जाए कि देयर इज अ क्वांटिटी p विच इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब बाय c अंडर रूट d। एक क्वांटिटी है p जो इनके बराबर है और हमसे कहा जा रहा है कि परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 1%, 0.5%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। इन सब में इतनी एरर है, तो बताओ फिर p में कितनी एरर है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे, अरेंज करेंगे एरर की फॉर्म में। मैंने आपको बताया अभी कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है तो परसेंटेज एरर ली जाती है, रिलेटिव एरर ली जाती है,
फ्रैक्शन एरर ली जाती है और सब क्वांटिटी के सम के इक्वल ली जाती है। तो कैसे लिखूं? मैं इसको लिखूंगा डेल पी बाय पी इंटू 100। यही तो है परसेंटेज एरर इन पी, यही पूछा है हमसे कि कैलकुलेट द, इन सब में तो इतने परसेंट एरर है, तो पी में कितने परसेंट एरर है, तो इस वन पावर की पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको क्या लिखूंगा? डी ए लिख लीजिए या डेल ए लिख लीजिए, बात एक ही है। 3 डेल बी बाय बी इंटू 100 प्लस सी की कोई पावर नहीं है, छोड़ो इसको। डी का अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर है। डी, ये तो डी डी ही हो जाएगा चलो मैं डेल लिख देता हूँ, डेल डी बाई डी इंटू 100। ओके, अब ये ब्रैकेट क्या है, क्या बोलते हैं इसको? परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। तो इन सब की एरर ये रही, तो कितना हो गया? 2 डेल ए बाय ए में कितनी परसेंट एरर है? 1, बी में कितनी परसेंट एरर है? 0.5, सी में कितनी परसेंट एरर है? 3, डी में कितनी परसेंट एरर है? 4, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया? 2 3 2 5 सॉरी 3 1 5 3.5 और 3 6.5 और 2 8.5%। तो P में इतने परसेंट एरर है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया कि द परसेंटेज एरर in radius of a sphere is 2%। किसी स्फेयर की रेडियस में 2% की एरर है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना है। तो पहले तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला सोचो भाई। वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? जैसे P को लिखा था, तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे? डेल V बाय V इंटू 100। 4/3 तो कांस्टेंट है, इसमें तो कभी कोई एरर हो ही नहीं सकती। पाई कांस्टेंट है, तो इनको भगाओ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। R बचा, R की पावर कितनी है? 3। तो रूल क्या है? जो पावर है इनकी पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3। और R को क्या लिखोगे? परसेंट मल्टीप्लाई है ना, तो रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर को आप ऐसे लिखेंगे, ये आ गया। और ये ब्रैकेट क्या है? क्या पढ़ेंगे इसको? यही समझना है बार बार कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो पढ़ेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन रेडियस। वो कितनी है? 2%। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6%, यानी कि वॉल्यूम में 6% का एरर हो जाएगा। इस तरह आप इनको कैलकुलेट करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपको अगर ये सब कुछ समझ में आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और चैनल का नाम तो आप सब जानते ही हैं, फिजिक्स प्लेनेट विद पंकज शर्मा। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला दिया जाए, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला फॉर्मूला दिया, तो बिना फॉर्मूले के भी आपको देखना पड़ेगा कि करना क्या है। जैसे कि सपोज आपको कहा जाए कि एक वायर है जिसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगा दिया 200 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना आ गया? उसमें करंट आ गया भैया 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। इतना करंट आ गया, इतनी वोल्टेज लगाई तो इतना करंट आया। किसी रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का सिंबल सब पढ़ के ही आए हैं इसमें। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कह रहा है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालो। तो हमारा काम है सबसे पहले हम R का फॉर्मूला लिखें, R इज इक्वल टू V बाई आई। चाहते क्या हैं? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो क्या लिखूं? डेल R बाय R इंटू 100 लिखूंगा कि नहीं? और चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, रिलेटिव एरर ली जाएगी। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर सेम है, और उनमें अगर हम 100 की मल्टीप्लाई कर दें देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। देख सकते हैं आप। इसको अगर मैं क्या पढ़ूं, इसको क्या पढ़ूं? इसको पढ़ेंगे हम रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। 100 की मल्टीप्लाई करते क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। V को क्या लिखूं? डेल V बाय V इंटू 100। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, साइन कैसा आएगा? प्लस। क्या लिखूं? डेल I बाय I इंटू 100। ओके,
तो भैया डेल वी, ये जो टर्म होती है प्लस माइनस वाली, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। डेल वी, वी कितना है 200 इंटू 100 प्लस डेल आई कितना है 0.2, आई कितना है 20 इंटू 100। सोल्व करो भाई, 2 से डिवाइड करो, 0.05 प्लस 25, 5 टू या 10, 1, तो आंसर कितना आ गया 1.05%। तो रेजिस्टेंस में इतना परसेंट एरर है। समझ में आ रहा होगा सबको। दूसरा पार्ट में कह सकता है एक्सप्रेस रेजिस्टेंस विद इन द रेंज ऑफ लिमिट्स। विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर, ऐसे ही बोलते हैं। आर को रिप्रेजेंट करो विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर। इसका मतलब है कि भाई आर को इस फॉर्म में लिखो, आर प्लस माइनस डेल आर। तो आर तो आप निकाल ही लोगे यहां से, ये रहा। आर इज इक्वल टू क्या है वी बाई आई है। वी माने ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू, ये क्या है ये डेल वी है। ये क्या है करंट है ट्रू वैल्यू, ये क्या है ये डेल आई है 0.2। तो वी कितना है भैया 200 और आई कितना है 20। आंसर कितना आ गया 10। आर तो आ गया हमारा। अब हमारे पास कौन नहीं है, हमारे पास डेल आर नहीं है। तो इस इक्वेशन में से अगर मैं 100 हटा दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, डेल आर बाय आर इज इक्वल टू डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई। लेकिन चाहिए क्या, अरे कहना क्या चाहते हो आर डेल आर चाहिए आपको। तो डेल आर किसके इक्वल होगा, डेल आर इज इक्वल टू आर डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई, है ना। तो आर तो आपने निकाल ही लिया, ये रहा कितना है 10। डेल वी कितना है भैया 0.1 डिवाइड बाय वी दैट इज 200 प्लस 0.2 बाय 20, है ना। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, मैं कर देते हूँ चलो इसको। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 20 से 0.1 को डिवाइड कर लो। तो ये हो गया 0.005, ओके। प्लस इसको डिवाइड कर लीजिए भैया 0.1 बाय 10, 0.01 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.015, है ना। डेल आर आ गया। तो आर को आपको इस फॉर्म में लिखना था, तो कैसे लिखोगे, आर कितना है 10 प्लस माइनस 0.015 ओम। इस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन मैं आपको एक दो करा देता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एरर समझ में आ रहा होगा। इसमें और क्वेश्चंस, इसमें और क्या पूछ सकता है आपसे, सपोज करो आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन हो, एरिया पूछ ले ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट और मेरी मेल आईडी है, मैं लिख रहा हूं आपको, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पंकज शर्मा एल्फा, एक्चुअली एल्फा मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है, पंकज शर्मा एल्फा @gmail.com। तो इस पे भी मुझे आप मेल कर सकते हैं अगर कोई आपका डाउट है। उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं एरर से रिलेटेड। सपोज आपको दे दें कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम, कोई रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी लेंथ है 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर या सॉरी मीटर, एंड ब्रेथ इज 15 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ऐसा आपको दे दे और आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द एरिया या कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स एरिया। इसके एरिया में परसेंटेज एरर निकालो। ए पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट कहा जाए
एरिया विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर, एरिया को एरर की लिमिट्स में रिप्रेजेंट कीजिए। एक बात ये बिल्कुल समझ ले आप, करना क्या है इसमें a प्लस माइनस डेल ए लिखना है आपको, इस फॉर्म में आंसर देना है। तो सबसे पहले तो एरिया की बात करूंगा। तो मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला गिवन हो कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कुछ आपको चेक करना है। जैसे एरिया है तो भैया एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो परसेंटेज एरर चाहिए तो इसको एडजस्ट करो, डेल ए बाय ए इंटू 100 है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हमेशा कौन सी एरर आएगी, रिलेटिव, फ्रैक्शनल, एक ही बात है। और दोनों साइड अगर 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर ये आपकी बन जाएगी परसेंटेज एरर, डेल एल बाय एल इंटू 100, डेल बी बाय बी। अगर खाली रिलेटिव एरर पूछता, ये ना कहता परसेंटेज निकालो, ये बोलता कि रिलेटिव निकालो, तो फिर 100 की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। तो परसेंटेज एरर इन एरिया, डेल एल कितना है 0.2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 प्लस डेल बी 0.3 बाय 15 इंटू 100। ये हटा दीजिए आप, यहाँ 2 जीरो आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये तो बचा 1 प्लस एक यहाँ से हटा दीजिए 3, 5 जा 5 2 जा 2, तो ये आंसर कितना आ गया 3%। तो एरिया में कितना परसेंट एरर है, 3 है। अब बात है इसकी, ये कहाँ से लाए भाई, तो पहले तो एरिया निकाल लो भाई। एरिया के लिए क्या करोगे, ट्रू वैल्यू की ट्रू वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 2 जा 30, 15 2 जा 30, 300 मीटर स्क्वायर तो एक हो गया। अब बचा कौन, डेल ए, डेल ए यहाँ से निकाल दो, इसमें से 100 हटा दो, किस्सा ख़त्म। डेल ए बाय ए इज इक्वल टू डेल एल बाय एल, डेल बी बाय बी। तो डेल ए किसके इक्वल हो गया, डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए। क्या नहीं है आपके पास, दौलत है, शोहरत है ना, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, एरा। तो आप इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप एरर के मैक्सिमम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो फिजिक्स प्लेनेट पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और देखते रहिए मेरे चैनल को। आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट को सोल्व करने की कसम खाई है मैंने। थैंक यू।